ओके गाइस, एक चीज यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं। ओके, चल रहा है। ओके, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, लेट्स मी टेक अनदर पेज। कितना ना भाई। ओके, अब स्टार्टिंग पहला पहला लेक्चर है ये करने के लिए, तो चीजें शायद थोड़ी सी आपको लगे कि सर फोकस नहीं हो रहा, शोर है, तो वी कैन इंशाल्लाह वर्क ऑन इट। सो डोंट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट, मैं आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ लेक्चर के दौरान भी कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। लेकिन ये एक अच्छा मैकेनिज्म है, मुझे अच्छा लगा है। होप आप लोगों को भी समझ आ रही होगी, मेन फोकस समझ आने का। अच्छा, ऐसा है कि आपके जो नंबर्स होते हैं ना, numbers are primarily divided into two parts. One are called fixed, the other ones are called floating. ठीक है, ये इनकी डिवीजन है कि नंबर्स फिक्स्ड होते हैं या फ्लोटिंग होते हैं। फिक्स से मुराद वो नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल क्या होगी फिक्स नंबर की? 100 इज एन एग्जांपल, 200 is an example, 12 is an example. What about floating? 100.03 is an example. So that's a floating number. तो इस कोर्स के अंदर we won't be talking about floating numbers at all. ठीक है, फ्लोटिंग नंबर की रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में डिफरेंट तरीके से होती है। कंप्यूटर फ्लोटिंग नंबर्स को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। इनफैक्ट डिफरेंट प्रोसेसर होता है जो कि इसको ऑल टुगेदर ट्रीट कर रहा होता है। तो हमारा फोकस फिक्स नंबर्स पे होगा। स्लाइड्स के अंदर चीजें रिव्यू के लिए बनाई गई थी सबके लिए, तो वो आप लोग बेशक इग्नोर कर सकते हैं कि जहाँ डेसिमल पॉइंट आए कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल के हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो अगर आप उसे छोड़ भी देते हैं तो कुछ नहीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर की कन्वर्जन कैसे होगी। बाइनरी नंबर की कन्वर्जन, ठीक है, मैं एक फार्मूला है, आप लोगों ने शायद इसको देखा भी हो कभी पहले। एक चीज है जो ज़हन में रखनी है आपने। लेट्स से कि कुछ नंबर्स हैं, ये कोई नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स रिप्रेजेंटेड हैं विद अ बेस आर, एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू डेसिमल। ठीक है, अब ये एक बड़ी जनरल सी चीज है, ये बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सबके लिए एप्लीकेबल है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? पहला, ये दो स्टेप काम होगा। आप लोगों ने शायद एक से ही किया हो, लेकिन लेट टू बी सिंपल, आसान बनाने के लिए हम इसको दो स्टेप में करें। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि आप हर डिजिट को इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। प्रोसेस खत्म नहीं होगा। पहला स्टेप ये है डेसिमल की कन्वर्जन का। Once that is done, the second part is to assign them powers. R को पावर्स असाइन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। ये राइट मोस्ट साइड है हमारे पास, यहां से पावर्स R को देनी शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप था इसका। अब इस जनरल फॉर्म को ध्यान में रखते हुए जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम इस वाले की तरफ ना बार बार इस एक्सप्रेशन की तरफ बार बार रेफर कर रहे होंगे सारी कन्वर्जन में। ठीक है, तो चलो एक अब बाइनरी की एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी नंबर जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होता है। तो एक बाइनरी नंबर, यही फार्मूला लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है 101000 बेस 2, इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। सवाल इस पर लिखा होगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 10। तो सोल्यूशन इसका क्या है जी? सोल्यूशन ये है कि पहला स्टेप अप्लाई किया, बेस को हर डिजिट से मल्टीप्लाई किया।
अब यू कैन क्लियरली सी कि ये दो जीरो जो हैं सिग्निफिकेंट जीरोज हैं, तो ये भी कंसिडर होंगे। तो वंस दैट इज डन, अब हमने क्या करना था, राइट साइड से पावर असाइन करनी थी, पावर असाइन की, दैट बिकम 0 1 2 3 4 5 6, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सही है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहां से मैंने जो तरीका इसका रखा हुआ है वो ये, ऑल्दो कि आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये है 0 इंटू 1, आप इसको डबल करते जाएं, 0 इंटू 2, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, ये 2 रेज़ टू 2 4, 0 इंटू 8, 1 इंटू 16 32 64। तो नंबर आपके पास क्या बना, 64 प्लस 16 प्लस 4, ठीक है, दैट इज 80 एंड 84। ये आपके पास आंसर है, 84 इज द आंसर। ठीक हो गया। तो ये क्या था कि हमने, हमारे पास जो बेसिस थी 4 बेस सिस्टम्स हैं, उसमें से एक हमने कर लिया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या क्या कुछ है, वी हैव बाइनरी, बी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो हमने बी टू डी जो है ये कर लिया। अब हमने बी टू ओ और डी टू एच पे जाना है। अब ये करने से पहले एक चीज और करने वाली है, और फिर हम इसकी तरफ आते हैं। इनफैक्ट इस पेज को ही हम दोबारा यूज करेंगे। और वो क्या है, वो ये है कि डेसिमल से किसी भी बेस में कैसे जाया जाएगा, वो उसको जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमें जरूरत है। तो हमें डेसिमल से करना है नंबर कन्वर्जन, डेसिमल टू अदर बेसिस। ठीक है, उसका भी एक जनरल फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला भी हमें एग्जाम्पल से ही मिल जाता है। हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक नंबर है 204 या 203 कर लेते हैं, 221 ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 221 टू बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका क्या है, टू बाइनरी, आपने इस 221 को रिपीटेडली जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस के साथ डिवाइड करते जाना है। तो ये क्या आएगा, डिवाइड जब किया 1 1 0, रिमाइंडर आया 1, 55 रिमाइंडर आया 0, 27 अब आपने क्या करना है, जब ये, अब देखो ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड से छोटा हो गया, तो आपकी यहां आके डिवीजन खत्म हो जाएगी। अब 221 का बाइनरी कोड क्या निकलेगा, वो होगा, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। तो 221 इज इक्वल टू 1101, फिर 1101। ठीक है, 1101 1101। ये अब यहां बेस मेंशन करनी जरूरी है। ये बाइनरी की कन्वर्जन हो गई। व्हाट अबाउट डेसिमल की कन्वर्जन, और सॉरी डेसिमल की ऑक्टल की कन्वर्जन। तो ऑक्टल की बेस क्या होती है, ऑक्टल की बेस होती है 8। तो आप क्या करोगे, 221 8। ठीक है,
8 2 16, 61 हो गया, 8 7 56, 5 आपके पास कैरी आ गया। ठीक है, 8 3 24 और 3 उसमें से कैरी आ गया। ठीक है, तो आपके पास 221 जो है वो नंबर बन गया 335 इन बेस 8। ठीक है, ये हमने सेम फिनोमिना जो यहाँ किया है, लेकिन बेस 2 थी तो हमने 2 से डिवाइड किया है, यहाँ बेस 8 है तो 8 से डिवाइड किया। अब हम पहुंच गए हैं हेक्साडेसिमल के टाइम पे। हेक्साडेसिमल में हमने क्या करना है, हेक्साडेसिमल में हमने करना है कि 221 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, बेस से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। 16 1 16, ठीक है, बाकी बना 61, सो 3 48 और रिमाइंडर क्या आया, 13 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 13 जो है बेसिकली वो क्या है, ये वाला 13 डेसिमल का 13 हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या होता है, वो हमने पहली स्लाइड के अंदर ये हमने किया हुआ, ये देखो ये होता है 10 11 12 13, 13 इज योर डी। तो हम यहां लिखेंगे कि 221 इज इक्वल टू डी डी 16। सही है, तो किसी भी नंबर को आपको ये काम बाय हैंड पता होना चाहिए। इस पता होने के लिए मेरी सिर्फ दरखास्त ये है कि जो एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगी या होमवर्क आपको मिल जाएगा उसको कैलकुलेटर के बगैर कर लीजिएगा। इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि हमने इन दोनों की कन्वर्जन बार बार पढ़नी। और मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है, मैंने इसको बड़ी दफा ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे ये काम अच्छा कर लेते हैं, आगे की प्रॉब्लम मसले मसाइल उन्हें नहीं होते। तो इसलिए मेरे साथ रहिएगा, इस चीज को अच्छे तरीके से एड्रेस कीजिएगा। अब कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन इन हैंड। क्वेश्चन इन हैंड इज कि हाउ कैन आई गो फ्रॉम अ बाइनरी नंबर टू ऑक्टल और बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, to do this I can take two routes. There are two routes for this problem. पहले हम एक एग्जांपल मतलब वो पहला केस देखते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैन बी डन थ्रू टू मेथड्स। मेथड वन क्या है, मुझे जो मैंने सीखा हुआ है मेथड वन, मुझे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आती है। ठीक है, कैसे किया मैंने, ऐसे किया मैंने, ये वाले फार्मूले पे, ये वाली एग्जांपल है, मैं बाइनरी से डेसिमल चला गया हूं, मुझे बाइनरी से डेसिमल जाना आता है। और दूसरा स्टेप क्या होगा, डेसिमल टू ऑक्टल, और वो क्या है, वो ये वाला तरीका है, क्योंकि मुझे डेसिमल से अदर बेसिस में जाना आता है, तो मुझे ये डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल जो है ये कर लूंगा मैं। तो जब मैं ये दोनों चीजें मिक्स कर लूंगा तो मैं बेसिकली बाइनरी टू ऑक्टल पहुंच गया हूंगा। दैट इज वन मेथड। व्हाट अबाउट द सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2 जो कि हम फॉलो कर रहे होंगे, मैं मेथड नंबर 1 की एग्जांपल भी नहीं कराऊंगा। मेथड नंबर 2 जो हमने फॉलो करना है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में आप बाइनरी नंबर से डायरेक्ट ऑक्टल में चले जाएंगे। एंड हाउ कैन वी डू दैट, वी कैन डू दैट विद एन एग्जांपल। हम इसको देखते हैं, एग्जांपल से हम इसको स्टडी करते हैं। आप इंजीनियर्स हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। सॉरी, एक ही दिन में सारा करा रहे हैं तो छोटी क्लास थोड़ी पढ़ रही है। ओके, एग्जांपल, द क्वेश्चन इन हैंड इज 1101 1101। Convert that number into octal. ऑक्टल नंबर कन्वर्जन के लिए इसका तरीका कार क्या होता है,
ध्यान से समझें, वो है कि आप अपने नंबर को, बाइनरी नंबर को तीन तीन डिजिट्स में डिवाइड कर देते हैं। और तीन तीन डिजिट्स में कैसे डिवाइड कर देते हैं? यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट से, आपने कहा ये एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये तीन बिट्स जो हैं दूसरे ऑक्टल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये दो और एक जीरो नॉन सिग्निफिकेंट ऐड हो जाएगा कि इसको तीसरे डिजिट को, यानी ये जो 8 डिजिट थे बाइनरी के, ये ऑक्टल के 3 डिजिट से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, विद मी? और ऑक्टल का हर डिजिट जो है, वंस यू हैव डन दिस, तो इसके बाद आपके पास ऑक्टल का कोई भी डिजिट जो आपने करना हो, एक स्टेंसिल इस्तेमाल करेंगे हम 421। आप इस नंबर को 421 के नीचे प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पहला नंबर क्या बनेगा? आप करोगे 101। ये नंबर ऑक्टल में क्या बनेगा? जिस जिस नंबर के नीचे 1 आ रहा है उनको ऐड कर लें। यहाँ 4 के नीचे 1 आ रहा है और 1 के नीचे 1 आ रहा है। 4 + 1 क्या होता है? 5। तो ये डिजिट ऑक्टल में क्या बन गया? 5। ठीक है, ये हम B8 लिख देते हैं। नेक्स्ट नंबर है 011। 011 ये क्या क्या बनेगा? 2 + 1 3, ये बन गया 3। सिमिलरली जो ये है ये भी 3। तो ये नंबर मेरे पास स्ट्रेट अवे बन गया 335 इन ऑक्टल। और अगर अब आप गौर करो तो आपके पास ये 221 का बाइनरी कोड है और ये 221 का ऑक्टल कोड है। तो व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं इनको दोनों इक्वेशंस को देखूं तो इट मींस के 1101 का ऑक्टल कोड 335 होता है। ये हमने मेथड नंबर 1 को इस्तेमाल कर लिया कि हमने पहले 1101 को डेसिमल में कन्वर्ट किया है और फिर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके चेक कर लिया। ये थोड़ी सी चीज नई थी आप लोगों की कि हम बाइनरी से ऑक्टल में डायरेक्ट कैसे जा रहे हैं। सिमिलरली, और आज के टॉपिक का प्रीटी मच आखिरी मतलब लेक्चर का आखिरी टॉपिक ही है, वो बच गया कि हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन कैसे होगी। हेक्स टू डेसिमल ऑक्टल बाइनरी। ठीक है, अब फॉर्मूला वही है जो कि हमने पढ़ा था, जो हमने बनाया था फॉर्मूला। वो कौन सा था कि किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है, दैट इज द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास, हम यहाँ नंबर लिखते हैं नंबर क्या लिखें? A9 B16, इसको कन्वर्ट करना है इन डेसिमल। तो फॉर्मूला हमें ये कहता है, जो हमने एक बनाया फार्मूला, कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हर डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें? इनको पावर असाइन करें, 0 1 और 2। हमारे पास आ गया A × 256 प्लस 9 × 16 प्लस B × 1। लेकिन अब कंफ्यूजन है, ये A और B क्या है? तो चूंकि ये डेसिमल में सारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इनका इक्विवेलेंट डेसिमल लिख देंगे। A का इक्विवेलेंट डेसिमल होता है 10, ठीक है, और B का होता है 11। तो ये बन गया 2560 और ये बन गया 144 और ये बन गया 11। ठीक है, तो लेट्स डू इट क्विकली। आंसर विल बी 5172 इन डेसिमल। ठीक है,
अब सवाल आया कि हेक्स से ऑक्टल और बाइनरी में कैसे जाएंगे, तो फिर वही बात आ गई कि इसके जो करने के तरीके हैं वो डिफरेंट हैं। अब यहां से थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होने लगी। हेक्स टू बाइनरी कैसे किया जाएगा, तो मैं इसका पेज भी पलटता हूं, हेक्स टू बाइनरी। अब हम करने लगे हैं हेक्स टू बाइनरी। हेक्स टू बाइनरी के भी दो मेथड हैं, एक मेथड 1 है और एक मेथड 2 है, और मैं मेथड 2 पे आऊंगा। मेथड 1 तो वही है जो बाइनरी के लिए था, वो आप पिछली स्लाइड में भी देख सकते हैं। मेथड 1 हमारे पास जो है वो क्या है, हमने मेथड 2 करना है। मेथड 2 हमें ये कहता है कि हमने किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम अपनी वही एग्जांपल ले रहे हैं, A9P हेक्साडेसिमल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। अब एक जो चीज यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ लिखने लगा हूं, वो ये है, एवरी हेक्स बिट टेक्स 4 बाइट्स in binary to represent each of it. Every hex digit takes 4 bytes in memory to represent itself. ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए के लिए मुझे 4 बिट्स रिक्वायर हैं, ठीक है। 9 के लिए मुझे 4 बिट्स रिक्वायर है, बी के लिए मुझे 4 बिट्स रिक्वायर है। यानी इन 3 डिजिट्स का जो बाइनरी कोड बनेगा दैट विल बी अ 12 बिट बाइनरी। सही है। ये कैसे बनेगा, ये वही काम है जो हमने बाइनरी टू ऑक्टल करते हुए किया था, अब ये उसका रिवर्स बनने लगा। अब जिस तरह हमने कहा था ऑक्टल के अंदर बेसिकली नंबर ये होते हैं जो कि स्टेंसिल के लिए इस्तेमाल करते, 4 बिट्स हैं, बाइनरी की हैं, तो ये कुछ इस तरह की होंगी। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये होता है 1 2 4 8, 4 बिट हैं, ठीक है। ये स्टेंसिल है। हमने 9 का बाइनरी कोड बनाना है, और बी क्या है 11, हमने 11 का बाइनरी कोड बनाना है इस पैटर्न से। वो कैसे बनेगा, 8 2 1, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 4 के नीचे क्या आएगा 0। 9 के लिए बनाना है तो क्या होगा 1 0 0 1। व्हाट अबाउट ए दैट इज 10, वो कैसे बनेगा 1 0 1 0। तो हमारे पास A9 B क्या बन गया 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1। Straight away, instead of converting it into decimal and then converting that decimal to binary, what we have done is कि हमने उसको straight away ही convert कर दिया है। गाइज ये वाला जो मैकेनिज्म हमने अभी किया है इसको फॉलो करना है हमने थ्रू आउट दिस कोर्स। ये मेथड होगा तो फिर हमारा काम आसान बनेगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना। हो सकता है मैं समझाते हुए कुछ एम्बिग्युइटी हो गई हो, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ और चल रहा होता है, समटाइम हम कुछ और बोलने लग जाते हैं। तो हेक्स से बाइनरी में यहां आ गए हैं, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि हेक्स से ऑक्टल कैसे जाएंगे, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के राउट्स क्या हो सकते हैं। हेक्स से ऑक्टल के राउट, ओके हम पेज एक और ले लें, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये पेज नंबर था हमारा 3 एंड दैट इज आवर पेज नंबर 4। हालांकि चाहे वो भी पड़ा हुआ है लेकिन चलो खैर है, नंबरिंग में कुछ गलती होगी, शुड बी 5, दिस शुड बी 4, ठीक है।
अब आखिरी चीज हमारे पास जो है करने की वो क्या है, और उसके बाद हम स्लाइड्स को क्विकली स्किम थ्रू करते हैं। वो क्या है, हेक्स टू ऑक्टल। ठीक है, एक और चीज यहाँ जेब में रखिएगा गाइस, लेक्चर काफी लंबे होते जा रहे हैं, डेफिनेटली टाइम लग भी रहा है, आप लोगों को देखने में भी टाइम लगेगा। एक एक कॉमन सेंस की बात आपके साथ शेयर करता चलूं, फिर ये चीज समझाता हूँ। वो ये कि जब कोई टीचर आप पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो कीप दैट थिंग वेरी क्लोज टू योर माइंड हार्ट, ये कि वो उसे पूछेंगे भी, जितनी डिटेल से पढ़ा रहे हैं ना वो उतनी डिटेल से पूछेंगे भी। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा इसको, कि ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और ये चीजें आपने की हुई हैं पहले से, एज्यूमिंगली आप लोगों को ये चीजें पहले से आती हैं। तो हेक्स टू ऑक्टल कन्वर्जन का पहला मेथड तो वही है, मेथड वन। मेथड वन इज नोन, टिपिकल मेथड है, वो नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या था कि हेक्स को पहले डेसिमल कन्वर्ट करो, डेसिमल को ऑक्टल में ले जाओ, लेकिन दैट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग। तो हेक्स से ऑक्टल तक कैसे जाएंगे, तो इसका मेथड नंबर 2 है, वो ये है कि हमने अभी पढ़ा है कि हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन बड़ी आसान है। इनफैक्ट हेक्साडेसिमल नंबर्स को पैक्ड बाइनरीज कहा जाता है, पैक्ड बाइनरीज, पैक की हुई बाइनरी, 4-4 बिट में पैक की हुई बाइनरी। हेक्स टू बाइनरी हमने देखा, कर लिया, उन बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हमने इससे पहले देख लिया। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप है बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, तो हेक्स टू ऑक्टल कन्वर्जन के दोनों मेथड ही पहले किसी और कन्वर्जन से होते हुए ऑक्टल तक पहुंचते हैं। तो हम वही अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या मेथड है। हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं F80A इंटू हेक्साडेसिमल नंबर। अब F80A कितनी बिट्स बनेंगी बाइनरी में? स्टॉप द वीडियो और पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर के F80A 4 डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल के, बाइनरी में कितनी बिट्स बनेगी? तो बाइनरी में ये 16 बिट्स बनेंगी। क्यों? क्योंकि हर हेक्साडेसिमल का डिजिट हमसे 4 बाइनरी की बिट्स रिक्वायर करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। नंबर क्या होता है कन्वर्ट करने के लिए? 8421। पहला नंबर जो कन्वर्ट करना है हमने वो है F। F इज 15 इन डेसिमल, वो क्या होगा? 1111। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 प्लस 1 15। 8 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 0 0 0। 0 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 0 0 0 0, 4 जीरोस, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, 0, 4 जीरोस हैं, 4 बाइनरी के 4 जीरो, एक जीरो नहीं लगा देना। ठीक है, ए क्या है? ए है 10 और वो हमने पहले भी देखा था 1 0 1 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 1 1 1 1 1 0 0 0, फिर 0 0 0 0। तो दैट बिकम्स अ 16 बिट नंबर। अब इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। ऑक्टल की कन्वर्जन हमने कैसे की थी? ऑक्टल की कन्वर्जन का हमने कहा था कि हम इसको राइट साइड से शुरू करते हैं, 3-3 बिट्स के पेयर बनाते जाते हैं। हमने कहा ये एक ऑक्टल का डिजिट बन जाएगा, हमने कहा ये एक ऑक्टल का डिजिट बन जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये इसके साथ 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और ऑक्टल कन्वर्जन के लिए क्या होता है? ऑक्टल कन्वर्जन के लिए होता है 4 to 1
That's the maximum number a base can represent. 7. Octal can represent 7. So 4 to 1 add up to 7. 4 plus 2 plus 1. अब हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास एक नंबर है पहला 010, उससे अगला है 001, उससे अगला है 000, then we have 100, then we have 111. ओके, ठीक है। ये नंबर क्या बन गया? 1 कहां से? 2 के नीचे, तो ये नंबर बन गया 2। हम लिखते हैं यहाँ 2। ये वाला नंबर 1 है, उससे अगले वाला नंबर 0, उससे अगले वाला 4, नेक्स्ट वन 7, दिस इज 1। तो ये आपके पास ऑक्टल बन गया। तो वी कैन से F80A इन बेस 16 इज 174012 इन बेस 8। यहां सिर्फ बताना ये मकसद है कि अगर मैं इसको यहां डेसिमल के राउट से लेके चलता, ओह, फिर तो मेरा सारा टाइम इसी में ही लगना था। आप कहोगे सर कैलकुलेटर होता तो इससे भी आसान हो जाता, बट इफ यू फॉरगॉट द कैलकुलेटर, एग्जाम में अगर कैलकुलेटर भूल गए, फिर जो कि बच्चे लाजमन भूल जाते हैं। अचानक भागते भागते हमारे पास आते थे बच्चे, सर एक्सक्यूज मी सर कैलकुलेटर होगा आपका? क्यों सर, मेरा एग्जाम है, कैलकुलेटर नहीं आया। तो इंजीनियर जो कम ऑन, यू शुड नो द मेथड। मेथड के बाद कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, फेयर इनफ, हम सब करते हैं। लेकिन आप अभी इंजीनियर हो, आपको ये मेथड पहले सीखना है, पक्का करना है, तो कोशिश करो इस कोर्स में आप खुद से कैलकुलेटर अवॉइड करो और इसको करने की कोशिश करो। यू विल लर्न इट, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि अब हमारी स्लाइड्स हमें क्या कहती हैं। हम स्लाइड्स में कहाँ खड़े हैं? ये बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक हो गया। ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट। अब ये देखो, ये यहाँ पॉइंट्स वाले नंबर हैं, तो डोंट डू इट, हमारे पास ये है ही नहीं, हम इसको कर ही नहीं रहे। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। स्लाइड नंबर 14 जो है, हमने डेसिमल नंबर 0 से 15 तक लिख दिए। बाइनरी नंबर, अब इसका इक्विवेलेंट, 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी 0 है, 1 है, 2, 3, 4 और 15 का ये है। ऑक्टल में हमारे पास ये देखो, 7 के बाद 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाएगा, 1 0 1 1 1 2 1 3। हेक्साडेसिमल में ये। तो यहां अगर आप एक चीज ये देखो, अगर एक होमवर्क स्लाइड नंबर 14 पे आपके पास आ रहा है गाइस, वो ये है कि 100 तक काउंटिंग लिखो इन 3 बेस सिस्टम्स में, ठीक है। हम इसके ऊपर कोई हाईलाइट कर देते हैं और मैं कलर चेंज करता हूं इसका, रेड। होमवर्क, ठीक है, इसको इस पे ऐड कर दूंगा टाइटल। तो ये आपने होमवर्क देखना है। होमवर्क क्या है आप लोगों का? होमवर्क है कि आप लोगों ने 100 तक काउंटिंग लिखनी है बाइनरी में, 100 तक काउंटिंग लिखनी है ऑक्टल में, 100 तक काउंटिंग लिखनी है हेक्साडेसिमल में। आई नो इट्स अ वेरी बड़ा बच्चों वाला काम है, लेकिन वंस यू कैन डू दैट देन इट बिकम्स इजी फॉर यू इन द रेस्ट ऑफ योर कोर्स इंशाल्लाह, ठीक है। इट्स नॉट टू पेनलाइज यू, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर ओन सेक। you'll definitely learn a few things जो कि आपको पहले नहीं आती। ओके, आगे देखते हैं कि क्या है। डिफरेंट बेस सिस्टम कन्वर्जन हो गई, एग्जांपल ज्यादा हैं, आप फॉलो कर सकते हो। ओके ओके, एंड देन एडिशन आ गई। आई डोंट थिंक वी नीड दैट, लेकिन जस्ट फॉर योर रिव्यू यू कैन डू दैट। एक और अब चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि डिमिनिश और ये 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। हमें 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट करने हैं, वो हम करते हैं। 2 एल्गोरिदम अवेलेबल हैं इसके, और वो भी देखते हैं कि क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, विल बी नीडिंग आवर स्क्रीन एज वेल दोबारा से। ओके गाइस,
मैंने एक बात जो शुरू में आपको कही, ये कि आपके पास नंबर्स जो हैं वो प्राइमरीली दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। अब इन्हीं नंबर्स में अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाह रहा हूं। कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट डू वी मीन बाय दोज थिंग्स ना, उसके लिए अब हमने ये कहा कि नंबर्स जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसके अल्फाबेट्स हैं, these can be fixed, these can be floating। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं, दोनों तरह के नंबर्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग, कैन फर्दर बी डिवाइड इनटू साइंड, अनसाइंड। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो, अगर हम इस स्ट्रीम से चलें कि वी आर टेकिंग नंबर्स, कंप्यूटर नंबर्स में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर में फिक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, सिमिलरली फ्लोटिंग की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम उससे नेक्स्ट पेज में आए तो साइंड नंबर की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है और अनसाइंड की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। So the question arises, what if there is a negative number and there is a negative operation that you want to do in the fixed side, floating में नहीं। अब ये साइंड अनसाइंड फिक्स में भी होते हैं, साइंड अनसाइंड फ्लोटिंग में भी होते हैं, दोनों की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। फिक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन अनसाइंड की हमने पढ़ ली है। जो भी काम हमने किया वो ये कि हर नंबर जो भी कंप्यूटर रिप्रेजेंट करेगा फिक्स के अंदर, और जो अनसाइंड होगा जिसका साइन नहीं है, दैट विल ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ बाइनरी फॉर्मेट। रेस्ट ऑफ देम विल बी स्टोर्ड इन बाइनरी एज वेल। ऐसा नहीं है कि वो किसी और में होंगे, लेकिन वो बाइनरी में रिप्रेजेंट करेगा उसको। अनसाइंड नंबर की रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ ली। साइंड नंबर की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। साइंड नंबर की रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। जो मेथड हम यूज करते हैं, क्योंकि वो फ्लोटिंग में भी चला जाता है, वो ये है कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लेके अब हम बाइनरी फॉर्म में हैं। कंप्यूटर की प्राइमरीली लैंग्वेज बाइनरी है, तो कंप्यूटर के पास कॉम्प्लीमेंट लेने के दो तरीके हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं एक बात बताता चलूं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है, 8086 8088, ये दोनों अपने साइंड नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, एक और मेथड जो साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए था वो था साइंड मैग्नीट्यूड। ये एक तरीका है नेगेटिव नंबर को, साइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। हम नहीं यूज करते हैं। हम कौन सा यूज करते हैं? वी यूज दिस वन, वी यूज द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। So the question arises, how can we find out the twos complement? Twos complement का तरीकाकार क्या है? Two methods, twos complement। मेथड 1 जो कि टिपिकली ज्यादा इस्तेमाल होता है, मेथड 2 दूसरा है, वो हम अभी देखेंगे। मेथड 1 ये है कि आपके पास एक नंबर है, बाइनरी नंबर है 10011। ठीक है, आपको कहा गया है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लें। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का जो पहला मेथड है वो ये है, वो कहता है कि पहले इस नंबर का, इसका स्टेप 1 है, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको होगा सर वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है?
तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज कि यू फ्लिप द बिट्स, यू फ्लिप द डिजिट्स, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इफ वी टॉगल देम, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, दैट विल बिकम आवर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इफ वी डू दैट, तो हमारे पास ये नंबर क्या बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर इट विल बी 1 1 0, देखो 1 1 0, फिर आगे 1 0 0 1 1 0। सो दैट्स द वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है कि उस नंबर में, उस बाइनरी नंबर में जहां जहां 1 है उसको 0 कर दो, जहां जहां 0 है उसको 1 कर दो। ठीक हो गया, यही हमने किया था, हमने इनको टॉगल कर दिया था। स्टेप 2 क्या है, और इसका स्टेप 2 ये है कि जब आंसर आए उसमें 1 ऐड कर दो। अब 1 और 1 जब ऐड होते हैं तो आंसर बिकम 0 और 1 कैरी आता है। ठीक है, ये 1 कैरी है, ऐसे कर देते हैं, एरो लगा देते हैं। अब ये 1 1 ऐड होंगे, फिर ये 0 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 1 0 0 1 1 0। So that is the 2's complement of this number. ठीक है, ये 2's complement है वो ऊपर वाले नंबर का। Now what about method number 2? What is method number 2? Now method number 2 says अब मेथड नंबर 2 को जहन में रखिएगा। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि आप राइट साइड से बाइनरी नंबर को देखना शुरू हो जाएं। ठीक है, कब तक देखते रहें, जब तक पहला 1 नहीं आ जाता। तो अगर हम देखते जाएं, वो कहते हैं पहला 1 एज इट इज लिख दो और बाकी नंबर्स को फ्लिप कर दो, जैसा वंस कॉम्प्लीमेंट में करते थे। क्या कहा कि राइट साइड से शुरू करो और डिजिट्स ट्रेवर्स करते जाओ अंटिल यू रीच अ 1। जब 1 आ जाए उस 1 को एज इट इज नोट डाउन कर लो और बाकी बिट्स को फ्लिप कर दो। तो इस नंबर में अगर हम देखें तो हमारे पास चलो यहां लिख देते 1 0 0 1 1, ये पहली बिट है 0 एज इट इज लिखी गई, ये 0 है लिखी गई, पहला 1 आ गया हमारे पास राइट साइड से चलते हुए, लिख लिया। उससे अगले हर डिजिट को फ्लिप कर दो, 1 0 0 1 1 0। सो दैट्स द 2's कॉम्प्लीमेंट। व्हाट अबाउट दिस, मैच करते हैं दोनों। तो ये मेथड था साइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। तो 8086 में हमारे पास जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो साइंड नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी हम इनकी मजीद एक्सरसाइज करेंगे कि किसी नंबर को, अगर ये तो बाइनरी में था, व्हाट इफ द नंबर इज इन अदर फॉर्मेट, तो उसको कैसे करेंगे। ये बात का सवाल है, ये हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग करते हुए या लाइव लेक्चर में आप लोगों की डिस्कशंस में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। ठीक है, ये रेडिक्स वाली कन्वर्जन आ गई। ठीक है, ये एल्गोरिथम, साइन नंबर, ओके, ये खैर वे डन। ओके गाइस, तो हमारा लेक्चर जो है 1 जो है वो काफ़ी लेंथी था, हमने फिनिश कर लिया। तो इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह हम इसको लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।